हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है टी नॉर्म्स एंड टी कॉनॉर्म्स या एस नॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। टी कॉनॉर्म्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ऑफ इसका एक थ्योरम आती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ थ्योरम लिखने को आ जाती है, ठीक है, थ्योरम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है इसको टी नॉर्म्स, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल टी नॉर्म्स भी, स्मॉल टी करके नॉर्म्स भी आ सकता है, कैपिटल टी नॉर्म्स भी आ सकता है। इसको ट्रायंगुलर नॉर्म्स भी बोल सकते हैं, या फजी इंटरसेक्शन आगे करके टी नॉर्म्स, ठीक है। फजी इंटरसेक्शन टी नॉर्म्स करके भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे नाम है इसके। तो देखते हैं, टी नॉर्म्स आर टू वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम 0 1 क्रॉस 0 1 टू 0 1, ठीक है। मतलब हमारे पास फंक्शन होगा, हमारे पास कैसे होगा, ऐसे जो फंक्शन होगा टी, यहाँ पे टी नॉर्म ले लो, स्मॉल टी, टी नॉर्म, यहाँ से फंक्शन होगा 0 1 से 0 1। मतलब जो मेंबरशिप ग्रेड है हम उसके बारे में बात करेंगे। मेंबरशिप ग्रेड ही तो होती है ना इसके अंदर। 0 1 क्या होती है, मेंबरशिप ग्रेड। जो मेंबरशिप ग्रेड 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो मेंबरशिप ग्रेड इनटू मेंबरशिप ग्रेड से मेंबरशिप ग्रेड ही आनी चाहिए, ठीक है। टी नॉर्म्स क्या आने चाहिए, फजी इंटरसेक्शन के। जो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड है हम उनके बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। मेंबरशिप ग्रेड के बारे में। टी नॉर्म्स आर टू वैल्यू फंक्शन फ्रॉम 0 1 क्रॉस 0 1 टू 0 1, दैट इज फजी इंटरसेक्शन टी नॉर्म्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फजी इंटरसेक्शन, ठीक है। टी नॉर्म्स को क्या बोल सकते हैं, फजी इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो इज आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन यूनिट इंटरवल, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन किसमें है, यूनिट इंटरवल है, ठीक है। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सॉम्स। ये क्या, ये फॉलोइंग एग्जाम को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ये सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग एग्जाम्स को। फॉर ऑल म्यू ए एक्स, म्यू बी एक्स, म्यू सी एक्स, म्यू डी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। ये जितने भी है क्या है, सारे मेंबरशिप ग्रेड है, ठीक है। ये जितने भी क्या है, मेंबरशिप ग्रेड है। किस मेंबरशिप ग्रेड कहाँ होती है, 0 1 के वहां होती है, ठीक है। 0 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 1 भी होती है और 0 1 के बीच में होती है, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 1 में होती है। तो आज तो हम एग्जाम्स के हमारे पास पहला है बाउंड्री एंड क्लोजर कंडीशंस, ठीक है। पहला हमारे पास बाउंड्री एंड क्लोजर कंडीशन। बाउंड्री टी 0 0 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास 0 0 होगा तो हम क्या लगाएंगे, टी जो फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर टी कहीं कहीं पे इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर आई भी लिखा रहता है, ठीक है। इसको फजी इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन का आई भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आई भी, यहाँ पर आई फंक्शन भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर आई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आई लिखा होता है, किसी किसी बुक में ये टी लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर आई भी इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर आई लिख देते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री और क्लोजर कंडीशन होते हैं टी 0 0 इक्वल टू 0 एंड टी 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 म्यू ए एक्स कॉमा 1 इक्वल टू 2, टी म्यू ए एक्स इक्वल टू म्यू ए एक्स होगा, ठीक है। जो हम क्या लेंगे, जो टी लेंगे फंक्शन म्यू ए एक्स कॉमा 1 लेंगे, ठीक है। और टी 1 कॉमा म्यू एक्स, मतलब यहाँ का ये जो फंक्शन है टी क्या है, 0 1 से 0 1 है, यहाँ से एक म्यू एक्स ले लिया, ठीक है। कोई भी इसी के बीच में है और यहाँ से इसका 1 ले लिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, इक्वल टू टी, यहाँ पर अगर हमने 1 ले लिया, यहाँ से हमने म्यू ए एक्स ले लिया, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, म्यू ए एक्स आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, म्यू ए एक्स आएगा। इंटरसेक्शन है, क्यों आएगा, देखो इंटरसेक्शन है। यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेक्शन लगा रखा है। इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, मेंबरशिप फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक्स क्या होता है हमारे पास, मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम लगाएंगे हम यहाँ पर। मिनिमम इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, अगर क्या होगा, या तो इससे ए 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। 1 से छोटा है तो हम क्या लिख देंगे इसको, म्यू ए एक्स आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू ए एक्स आ जाएगा। अब देखो मोनोटोनिसिटी क्या होगा, सेकंड है हमारे पास, सेकंड ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाउंड्री एंड क्लोजर कंडीशन, दूसरी है मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो टी यहाँ पर है टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी म्यू सी एक्स कॉमा म्यू डी एक्स इफ एंड ओनली, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे देखा है, जो हमारे पास टी या आई हो सकता है, यहाँ पे आई भी हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन करके टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी म्यू सी एक्स कॉमा म्यू डी एक्स इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, जब लेस देन इक्वल टू कब आएगा, जब म्यू एक्स म्यू सी एक्स से लेस हो, लेस या उसके बराबर हो, और म्यू बी एक्स म्यू डी एक्स से
लेस हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये लेस देन आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी मोनोटोनिसिटी। तीसरी हमारी कॉम्यूटेटिव, सॉरी तीसरा हमारा कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव है टी यू ए एक्स कॉमा यू बी एक्स म्यू बी एक्स इक्वल टू टी म्यू बी एक्स कॉमा म्यू ए एक्स, ठीक है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू टी म्यू बी एक्स कॉमा म्यू बी म्यू ए एक्स होगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी है और यहाँ पर क्या है, एसोसिएटिविटी है। तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास एसोसिएटिविटी, टी म्यू एक्स कॉमा टी म्यू एक्स कॉमा म्यू सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, टी, ये इसके यहाँ पर आ जाएगा टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स कॉमा म्यू सी एक्स, ठीक है। जैसे हम प्लस माइनस के लिए करते हैं, प्लस के लिए करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करा तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। वैसे डॉट के लिए ए डॉट बी डॉट सी है हमारे पास, तो हमारे पास होगा ए डॉट बी डॉट सी। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी टी म्यू एक्स कॉमा टी म्यू बी एक्स अंदर, इसके अंदर है, टी के अंदर ही टी एक और है, ठीक है। टी के अंदर जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर अगर हम आई ले लें इसको, यहाँ पर इसको आई भी लिख सकते हैं, आई के अंदर फिर आई है, ये है, फिर कॉमा करके आई है, फिर यहाँ पर दो और है इसके, फिर क्या है, ये बंद हो रहा है ब्रैकेट, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, आई, फिर आई, यहाँ पर ये है म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स है कॉमा म्यू सी एक्स, ठीक है। मतलब हमने क्या लिया, टी इसके साथ ले लिया, टी म्यू एक्स म्यू बी एक्स एक साथ ले लिया, फिर म्यू सी एक्स को अलग कर दिया, ठीक है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, एसोसिएटिविटी, ठीक है। चार तो ये मेन है, ठीक है, चार क्या है, ये मेन है, ठीक है। अब देखो, दीज फोर एक्सॉम्स आर कॉल्ड एक्सोमेटिक स्केलेटन, ठीक है। ये चार एक्सोम क्या कहलाते हैं, एक्सोमेटिक स्केलेटन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर फजी इंटरसेक्शन टी नॉर्म्स, ठीक है। फजी इंटरसेक्शन का जो टी नॉर्म्स है उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोमेटिक स्केलेटन। थ्री ऑफ द मोस्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तीन और क्या होंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हैं तीन, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी, ठीक है। टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हमारे पास टी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ है सब आइडेंटिपोटेंसी, ठीक है। आइडेंटिपोटेंट का मतलब पता है तुम्हें, मैट्रिक्स में देखा होगा या रिंग थ्योरी में अगर तुमने पढ़ा होगा, आइडेंटिपोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वही आनी चाहिए। मतलब किसी नंबर का हमने आइडेंटिपोटेंट, मतलब किसी नंबर का हमने स्क्वायर करा, वही हमारे पास वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिपोटेंट, ठीक है। तो हमारे पास सब आइडेंटिपोटेंसिटी क्या है, टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू ए एक्स होना चाहिए, ठीक है। सब आइडेंटिपोटेंट। अब क्या है, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी मतलब यहाँ पर क्या है, मोनोटोनिसिटी है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर क्या इक्वल टू साइन भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मोनोटोनिसिटी में इक्वल टू साइन भी आ रहा है, लेकिन स्ट्रिक्ट आ गया तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन ही होगा, ठीक है। मतलब 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होता है, ठीक है। 1 क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होता है, 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिक्टली लेस देन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू ए वन एक्स कॉमा इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ए टू एक्स एंड म्यू बी वन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू बी टू एक्स इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास ऐसा गिवन है देन, तो हमारे पास क्या होगा, देन हमने ये वाला एक साथ ले लिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन है तो हमारे पास क्या होगा, टी म्यू ए वन एक्स कॉमा म्यू बी वन एक्स, ठीक है। ये वाला लेफ्ट साइड वाले एक साथ लेंगे तो टी म्यू ए वन एक्स कॉमा म्यू बी वन एक्स इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन टी म्यू ए टू एक्स कॉमा म्यू बी टू एक्स, ठीक है। राइट साइड वाले एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें से हम इंटरसेक्शन करके जो भी मिनिमम होगा वो निकालेंगे, और यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा इससे, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये मतलब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिसिटी, तो टी म्यू ए वन एक्स कॉमा म्यू बी वन एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन टी म्यू ए टू एक्स कॉमा म्यू बी टू एक्स, ठीक है।
तो हमारे पास ये क्या हो गए, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट, ये क्या मेन एक्सोम्स है और ये क्या है रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास क्या ये क्या है रिक्वायरमेंट्स एक्सोम्स है। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट एक्सोम्स आर। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हमारा टी नॉर्म का है। ठीक है, टी नॉर्म ये टी नॉर्म के लिए डेफिनेशन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो इसमें टी नॉर्म पे क्या है, एक क्या है थ्योरम, देखो द स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन इज द ओनली आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन है, स्टैंडर्ड पढ़ा था हमने म्यू ए इंटरसेक्शन बी एक्स, जो मेंबरशिप ग्रेड पढ़ी थी, इक्वल टू मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स। ठीक है, ये क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन था। ठीक है, फजी इंटरसेक्शन स्टैंडर्ड वाला था। ठीक है, वो क्या बोला है, स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन ही आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स होगा। ठीक है, और बाकी क्या होंगे, सब आइडेंटिपोटेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, ये सिर्फ इंटरसेक्शन जो स्टैंडर्ड इंटरसेक्शन है वही हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिपोटेंट होगा, और बाकी क्या होंगे हमारे पास सब आइडेंटिपोटेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन वी है, हमारे पास इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से अगर हमने क्या ले लिया, मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स क्या होगा, म्यू एक्स होगा। ठीक है, अगर एक ही का क्या लेंगे हम, मिनिमम लेंगे, एक ही हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड देखा है उसका ही मिनिमम लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा म्यू एक्स हो गया फॉर ऑल म्यू एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, म्यू एक्स कहां बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ देखो 0 1 में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, देन फॉर एनी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, या म्यू एक्स क्या है 0 1 में एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स में है। ठीक है, और फॉर एनी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ करना आगे को, हमने क्या पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास क्या है, देन फॉर एनी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, हमने दो हमने मेंबरशिप ग्रेड ली। अब उसके लिए चेक करते हैं, अगर हमारे पास ये वाला इससे लेस आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जब हमने मिनिमम इंटरसेक्शन लिया टी म्यू करके, हमारे पास क्या आना है, कोई भी 2 एलिमेंट लिया, हमारे पास म्यू ए एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया, ये इससे लेस लिया। ठीक है, हमारे पास से क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, म्यू ए एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देन फॉर एनी हमने ये दो हमने के लिए मेंबरशिप ग्रेड ले लिया। ठीक है, अब देखो लेट, इस पे 2 केसेस बनेंगे, एक तो क्या ये इससे लेस हो सकता है, इक्वल होगा तो इक्वल के लिए तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अगर लेस और ग्रेटर देन के लिए देखना है। ठीक है, अगर म्यू ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू बी एक्स, ठीक है, म्यू एक्स क्या है, म्यू बी एक्स से लेस है, तो देन हमारे पास क्या आएगा, म्यू ए एक्स, हमने यहां से लिखा म्यू ए एक्स क्या होगा, टी, मतलब टी लिख सकते हैं हम, टी म्यू एक्स कम म्यू एक्स, मतलब आई इंटरसेक्शन, यही तो लिख सकते हैं हम, जो हमने यहाँ पर लिखा इंटरसेक्शन जो भी होगा म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू साइन लगा दिया हमने। अब लेस देन क्यों लगाया, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि हमने ये कंडीशन ले रखी है, अगर हमने म्यू एक्स म्यू बी एक्स ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, तो हमने ये लेस देन इक्वल टू ले लिया, तो हमने इसकी वजह से हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू साइन आया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखो म्यू बी एक्स की जगह हमने 1 रख लिया। ठीक है, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, ये भी इससे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि हमने म्यू बी एक्स क्या हो सकता है, म्यू बी एक्स 0 1 से बिलोंग करता है, अगर हमने म्यू बी एक्स को हमने 0.9 ले लिया, ये लेस देन 1 है ना। ठीक है, 0.9 ले लिया तो लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन आया। ठीक है, टी म्यू एक्स कॉमा 1 इज इक्वल टू म्यू ए एक्स। ठीक है, अब देखो ये कहां से आया, ये देखो यहां से आया ना, जो हमने बाउंड्री कंडीशन देखी थी, बाय मोनोटोनिसिटी एंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ये कहां से आया, रीजन भी है, बाय मोनोटोनिसिटी एंड बाउंड्री कंडीशन। देखो ये सारा क्या है, मोनोटोनिसिटी से चल रहा है, ये वाला लेस देन इक्वल टू सब क्या चल रहा है, मोनोटोनिसिटी से चल रहा है। यहाँ से जो हमने मोनोटोनिसिटी ये देखा था, ठीक है, तो ये सारा और इक्वल टू ये वाला कहां से आया, जो इक्वल टू म्यू ए एक्स आया, यहां से आ गया। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन से लास्ट वाला आया। ठीक है, तो 10 म्यू ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास लेस देन इक्वल टू टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू ए एक्स हो गया। ठीक है, ये इससे लेस देन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखा, ये इससे लेस देन दे रखा है, तो ये यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो हमारे पास क्या है, म्यू ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू ए एक्स। तो हमारे पास क्या है, देखो दोनों साइड क्या है, म्यू ए एक्स ही है और इक्वल साइन भी है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, इक्वल साइन भी अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, कोई फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब तो हमारे पास सेम ये आ गया, t म्यू ए एक्स कॉमा म्यू ए एक्स इक्वल टू म्यू ए एक्स इक्वल टू क्या है, ये यहाँ पर जो हमने ये लिखा था फ्रॉम 1, अगर हमने इसको 1 ले लिया तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 1 से तो यहाँ पे ये 1 से नहीं आया, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम कौन सा है इसमें से, म्यू एक्स मिनिमम है, तो हम मिनिमम म्यू एक्स और कॉमा म्यू बी एक्स से मिनिमम क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा मिनिमम कौन सा आएगा, म्यू एक्स ही आएगा, और यहाँ से इसके वजह से हमारे पास क्या आ गया, म्यू ए एक्स आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये क्या कर रहा है, आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमने 2 लिया तो हमारे पास क्या आया, म्यू ए एक्स ही आया, ठीक है। पहले हम क्या ले, सेम या म्यू ए एक्स आया, अगर हमने 2 को लिया, ठीक है, 2 हमने मेंबरशिप ग्रेड ली तो हमारे पास क्या आ रहा है, म्यू ए एक्स ही आ रहा है, ठीक है। ये तो लेस देन इक्वल टू के लिए था, और ग्रेटर देन के लिए देखो, ग्रेटर देन के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये सेकंड पार्ट था, इफ बी जो मेंबरशिप ग्रेड थी, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ बी एक्स इक्वल इज लेस देन इक्वल टू म्यू ए एक्स, ठीक है, म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू ए एक्स होगा, तो हमारे पास क्या निकलना चाहिए, हमारे पास जो म्यू बी एक्स है वो हमारे पास क्या निकल रहा है, ठीक है, म्यू बी एक्स लेंगे आप, जो लेस है उसको लिया हमने, म्यू बी एक्स इक्वल टू टी म्यू बी एक्स कॉमा म्यू बी एक्स लिया हमने, मतलब इसका जो हम अगर मिनिमम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू बी एक्स ही आएगा, इट इज इंप्लाइड दैट टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, अगर a बड़ा है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, म्यू ए एक्स लिख दिया, ठीक है, म्यू ए एक्स लिख दिया। अब देखो इस लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू t1 म्यू बी एक्स, ठीक है। तो हमने अगर इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लेस देन इक्वल टू आएगा, इसलिए तो लेस देन होगा, ठीक है, म्यू बी एक्स 1 और 1 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू आया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 म्यू बी एक्स, ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, म्यू बी एक्स आ जाएगा, ठीक है, किससे, मोनोटोनिसिटी एंड बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है, जो मोनोटोनिसिटी एंड बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया म्यू बी एक्स, तो हमारे पास क्या निकला, म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू बी एक्स, ठीक है, ये आया था, ठीक है। तो इट इज इंप्लाइड दैट टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, मतलब टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू म्यू बी एक्स क्या आ जाएगा, ठीक है, म्यू बी एक्स आ गया, इज इक्वल टू मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला, टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स फॉर ऑल म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स हमें ये प्रूफ करना, तो स्टैंडर्ड फजी यूनियन है, मतलब हमारे पास ये जो यूनियन आएगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फजी यूनियन आता है, ए इंटरसेक्शन बी करके, ए इंटरसेक्शन बी हमने ये ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा मिनिमम ऑफ यूनियन ऑफ ए एक्स कॉमा यूनियन ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, हमने क्या ले दिया, यूनियन ऑफ ए एक्स कॉमा यूनियन ऑफ बी एक्स आ जाएगा, तो इनमें से मिनिमम निकालना है, तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हमें मतलब हमें मेनली टू प्रूफ करना था, ठीक है, टू प्रूफ करना था हमें, हमें ये प्रूफ करना था, जो हमारे पास टी आता है, जो यहाँ पर जो टी नॉर्म्स का आता है, टी म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, अगर हमने 2 मेंबरशिप ग्रेड ली तो वो क्या आना चाहिए, मिनिमम ऑफ म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, टू प्रूफ हमें ये करना था, अगर हमने 2 लिए, टी म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स लिया, तो इक्वल टू किसके होना चाहिए, मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स के, ठीक है। तो ये इसको ये कह रहे कि स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन इज द ओनली आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स, ठीक है, इसका मतलब ये है, जो हमारे पास टी नॉर्म्स निकालेंगे हम, हमने 2 लिए, ठीक है, 2 हमने मेंबरशिप ग्रेड ली, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स का क्या होता है, ये होता है मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इसके जो टी नॉर्म है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। जो हमने आगे से टी जो फंक्शन लगाया हमने, ये क्या हमारा टी फंक्शन है ना, टी क्या हमारे पास फंक्शन ही तो है, टी कहां से है, 0 1 से 0 क्रॉस
ये 0 1 से कहां पर है, 0 1 पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टी नॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टी नॉर्म है, ये फंक्शन है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये थ्योरम प्रूफ करनी थी हमें, ठीक है। दोनों हमने दोनों केसेस लिए, ठीक है। दोनों पहले केसेस के लिए भी ये आ रहा था, दूसरे केस के लिए भी यही आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, हैंस प्रूव स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन इज द ओनली टी नॉर्म्स, ठीक है। इसको लास्ट में लिख के हैंस प्रूव लिख देना, ठीक है। तो अब देखो, ये तो हमारा टी नॉर्म्स था। अब आता है एस नॉर्म या टी कोनॉर्म्स बोलते थे, ठीक है। एस नॉर्म या टी कोनॉर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फजी यूनियन। यहाँ पर फजी इंटरसेक्शन चल रहा था, वहां पर फजी इंटरसेक्शन का आएगा, यहाँ का आएगा फजी यूनियन के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा एस नॉर्म्स किस लिए होगा, यूनियन के लिए होगा, ठीक है। एस नॉर्म्स टी कोनॉर्म्स भी हो सकता है, आर टू वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम 0 1 क्रॉस 0 1 to 0 1 दैट इज फजी यूनियन। तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, टी एस दे रखा है, एस हमें फंक्शन दे रखा है 0 1 क्रॉस 0 1 से हमें 0 1 हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है। हमें फजी, इसको हम फजी यूनियन और टी कोनॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन यूनिट इंटरवल। जो इंटरवल दे रखा है हमारे पास, यूनिट इंटरवल दे रखा है, मतलब एक ही इंटरवल है, ठीक है। इंटरवल क्या हमारे पास एक ही है, 0 1 एक ही क्या है, यूनिट इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मतलब जो इसकी यूनिट आएगी, इसकी यूनिट क्या है, 1 है। जब हमारे पास लेंथ निकालेंगे इंटरवल की, क्या आती है, b माइनस ए होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट इंटरवल, ठीक है। यूनिट इंटरवल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सोम्स। हमारे पास ये फॉलोइंग एक्सोम्स सेटिस्फाई करना है किसके लिए, फॉर ऑल म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स कॉमा म्यू सी एक्स कॉमा म्यू डी एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। ये इसके लिए है। एंड जो ए यूनियन बी एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे फजी यूनियन बोल लेंगे, ए यूनियन बी एक्स इक्वल टू यू ए एक्स कॉमा बी एक्स, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे टी म्यू एक्स कॉमा बी एक्स लिख रहे थे हम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने म्यू, हम यहाँ पर म्यू लिख लेते हैं, ठीक है। म्यू करे तो म्यू लिख लेते हैं, यू म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस म्यू एक्स कॉमा एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। ये सब क्या है, मेंबरशिप ग्रेड है, ठीक है। ऑल आर मेंबरशिप ग्रेड ये भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो मेंबरशिप ग्रेड, ऑल आर मेंबरशिप ग्रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम पापा ये आएगा ए यूनियन बी एक्स था, ठीक है। ए यूनियन बी एक्स इक्वल टू यू ए एक्स कॉमा बी एक्स, यूनियन के लिए यू लिख लेते हैं, जैसे वहां पर इंटरसेक्शन के लिए आई भी लिखते हैं, ठीक है। टी की जगह आई लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आई भी लिखा आ सकता है, कहीं कहीं पर टी भी लिखा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम इसको लिखेंगे फिर एस, और ये किसके बराबर होगा, एस भी लिख सकते हैं इसको, यू की जगह एस, जो एस नॉर्म्स है इसकी वजह से हम इसको यहाँ पे एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन हो गया आर। तो हमारे पास एग्जाम्स क्या होंगे, पहले है बाउंड्री एंड क्लोजर कंडीशन, ठीक है। वहां पे देखो बाउंड्री एंड क्लोजर पहला था वहां पे t0 इक्वल टू 0 था, यहाँ पर क्या होगा s11 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या आएगा, इसमें से 1 ही तो आएगा, ठीक है, 1 आएगा। एंड s म्यू ए एक्स कॉमा 0, वहां पर क्या था, t म्यू ए एक्स कॉमा 1 था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, म्यू एक्स ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, देखो मैक्सिमम क्या आएगा, म्यू एक्स कॉमा 0 से मैक्सिमम म्यू एक्स ही आएगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू म्यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू s0 म्यू एक्स इक्वल टू म्यू ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन है, ये याद रखना यूनियन है, तो मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए, म्यू एक्स क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए 0 से, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, दोनों से म्यू एक्स कॉमा 0 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे s0 कॉमा म्यू एक्स इक्वल टू म्यू ए एक्स। और मोनोटोनिसिटी, ठीक है, वहां पे जैसे था वहां पे s था, वहां पे t था, वहां पे यहाँ पर क्या होगा, s होगा, ठीक है। s म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू s म्यू सी एक्स कॉमा म्यू डी एक्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ म्यू ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू सी एक्स एंड म्यू बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू डी एक्स, ठीक है। ये इससे लेस देन होना चाहिए और ये इससे होना चाहिए, ठीक है। अब कम्यूटेटिव, ठीक है, अब है सॉरी कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एस यू म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू एस म्यू बी एक्स कॉमा म्यू ए एक्स, दोनों का अगर हमने इंटरचेंज कर दिया इनके प्लेस तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हमारी कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी देखो एस म्यू ए एक्स कॉमा एस म्यू बी एक्स कॉमा म्यू सी एक्स इक्वल टू एस, और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स एक साथ आ जाएगा कॉमा म्यू सी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
कॉम्पिटिटिव मतलब ये हमने पढ़ा था ना a प्लस बी प्लस सी हम करते हैं, अगर हमने दोनों एक साथ ब्रैकेट लिया तो हम क्या कर देंगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट b प्लस सी में चले जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर s इसके साथ था तो s यहाँ ले लो आप, ठीक है, म्यू एक्स कमा म्यू बी एक्स के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिविटी। ये दीज 4 एक्सोम्स आर कॉल्ड एक्सोमेटिक स्केलेटन, ठीक है, फॉर फजी यूनियन। यहाँ पे फजी यूनियन लिखना था, फजी यूनियन। और टी कोनॉम्स भी हो सकते हैं, कोनॉम्स, इसको कोनॉम्स बोलते हैं, ठीक है, टी कोनॉम्स। ये है फजी यूनियन के लिए, ठीक है। ये एक्सोमेटिक स्केलेटन ये एस के फॉर्म में है, एस के फॉर्म में या यू भी लिखा रह सकता है, ठीक है। एस के फॉर्म में किसमें है, यूनियन के लिए, फॉर फजी यूनियन, या टी कोनॉम्स भी हो सकते हैं इसके। 3 ऑफ द मोस्ट एडेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक्सोम्स आर, ठीक है, एडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पर, कंटिन्यूटी, पहले एस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एस के होने चाहिए हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। दूसरा सुपर आइडेंटिपोटेंट, सुपर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके लिए टी नॉर्म्स के लिए, सॉरी टी नॉर्म्स के लिए था सब, ठीक है, वहां पर टी नॉर्म्स के लिए था सब था, और यहाँ पर क्या है सुपर, ठीक है। सब मतलब जो हमारे पास टी, यहाँ पर अगर हमने इक्वल साइन लगा रखे तो वो गलत होगा, ठीक है। टी म्यू ए एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर टी ये सब के लिए था, टी म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू ए एक्स होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली इक्वल साइन लगा रखा होगा तो वो गलत है, ठीक है, वहां पे इक्वल साइन वाला हटा देना, ठीक है। ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन है म्यू ए एक्स के, ठीक है। यहाँ पर और सुपर के लिए क्या होगा, जो एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू ए एक्स इज ग्रेटर देन म्यू ए एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एस होगा म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन म्यू ए एक्स होगा। अब देखो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी, सेम यहाँ पे म्यू ए वन एक्स कॉमा म्यू is less than mu a2x and mu b1x is less than mu b2x. तो then s mu a1x comma mu b1x is strictly less than s mu a2x comma mu b2x, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये हमारे पास एक्सोम है, ये 4 मेन है, और ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, टी नॉर्म्स के लिए हो गए, ठीक है, ठीक है। मेन इसमें चेंज है और यहाँ पर सुपर वाले में चेंज है, ठीक है। और बाकी कहीं पे जहां पे टी था वहां पे एस है, ठीक है। जो बाउंड्री एंड क्लोजर कंडीशन है उसमें चेंज है हमारा, ठीक है, ये चेंज है। और यहाँ पे सुपर, यहाँ पे सब था, टी के लिए सब था, यहाँ पर क्या है, सुपर है, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन चेंज है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी क्या है, दोनों सेम है, डेफिनेशन में मेनली सेम है, ठीक है। एस नॉर्म की जगह पे टी नॉर्म्स आ जाएगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे फजी यूनियन है और वहां पर क्या है, फजी इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फजी इसके लिए टी कोनॉम्स के लिए होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब इस पे एक थ्योरम, जो इस पे थ्योरम आती है उसको देख लेते हैं थ्योरम। देखो थ्योरम, देखो जो फजी टी कोनॉम्स के लिए था, जो स्टैंडर्ड फजी यूनियन आएगा, ठीक है। वहां पर था फजी इंटरसेक्शन था, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनियन इज द ओनली आइडेंटिपोटेंट टी कोनॉम्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पास दैट इज एस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एक्स, हमारे पास आइडेंटिपोटेंट क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर इसके लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो भी हम एस निकालेंगे, एस ए हमने मेंबरशिप ग्रेड निकाली तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। एस ए क्या आना चाहिए, हमारे पास ए आना चाहिए, कहने का मतलब तो हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या आना चाहिए, ये ए इज इक्वल टू फजी बोला है, फजी यूनियन बोला है, तो यूनियन क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा ए, ठीक है। तो मतलब ए सेम के लिए फजी इंटरसेक्शन यूनियन इज द ओनली आइडेंटिपोटेंट टी कोनॉम्स। टी कोनॉम्स ये हो गया, आइडेंटिपोटेंट मतलब ए सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट लिया ए, और ये क्या आना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ फजी यूनियन क्या आना चाहिए, मतलब ए मैक्सिमम ऑफ ए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, ए बी सी कोई सा भी हम लेंगे, ये क्या हमारे पास, हमने मेंबरशिप ग्रेड है, मतलब हमारे पास क्या है, ये मेंबरशिप ग्रेड है, मतलब मेनली हमारे पास क्या आना चाहिए, जो एस है वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। एस की जगह पे क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, एस की जगह पे थोड़ी मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज एस यूनियन, सॉरी म्यू ऑफ ए एक्स कॉमा म्यू ए एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ म्यू ए एक्स कॉमा म्यू एक्स इक्वल टू फॉर ऑल म्यू ए एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फजी यूनियन वी हैव, फजी यूनियन की डेफिनेशन लगा देते हैं हम, ए यूनियन बी एक्स क्या होता है, मैक्सिमम ए एक्स कॉमा बी एक्स क्या है, यहाँ पर मेंबरशिप ग्रेड है, यहाँ पर म्यू ए एक्स भी हो सकता है और म्यू
यहाँ पे ये म्यू बी एक्स भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज अगर इफ ए एक्स इक्वल टू बी एक्स हो गया, अगर ये मेंबरशिप ग्रेड दोनों बराबर होगी, देन हमारे पास क्या होगा, यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम ए एक्स कॉमा ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ये क्या म्यू ए एक्स लिख सकते हैं हम इसे, तो हमारे पास मैक्सिमम ये आ जाता है। देन फॉर एनी, अब देखो ये तो हमारे इक्वल के लिए हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल के लिए हो गया। अगर हम कोई सा भी लेस देन ग्रेटर देन लेंगे क्या, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वल आएंगे। मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास एस ए भी अगर हमने 2-3 कोई से भी एलिमेंट लिए तब भी क्या है, ये मैक्सिमम हमारे पास ऐसे ही आएगा, ए भी करके आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये इसके बराबर आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए देखेंगे, आप सेम इंटरसेक्शन के लिए जैसे देखा था, तो वैसे इसके लिए भी इफ म्यू ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू बी एक्स, ठीक है। म्यू एक्स अगर म्यू बी एक्स से ग्रेटर इक्वल टू है, ठीक है, ये ग्रेटर है, ठीक है, तो हम क्या लिए मैक्सिमम वाला ले रहे हैं ना, ठीक है। मैक्सिमम हम जो ग्रेटर है वो वाला लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन होगा तो जो लेस देन है वो वाला लेंगे, ठीक है। तो हम यूनियन ले रहे हैं तो मैक्सिमम ले रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, ग्रेटर वाला लेंगे। तो हम म्यू ए एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू एक्स, ठीक है, एस म्यू एक्स कॉमा म्यू एक्स लिख सकते हैं इज ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू ए एक्स। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, म्यू बी एक्स, अगर हमने म्यू ए एक्स यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, म्यू बी एक्स लिख दिया, तब भी क्या आएगा, ये क्या होगा ये वाला क्या होगा, ये इससे ग्रेटर होगा। क्यों, देखो म्यू ए एक्स म्यू बी एक्स से ग्रेटर है, अगर हमने यहाँ पे म्यू बी एक्स लगा दिया तब भी तो ये छोटा ही है तो ये ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू आएगा। म्यू ए एक्स क्या होगा, ये वाला इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू ए एक्स क्या है, म्यू बी एक्स से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, और ये किससे लेस देन होगा, मतलब ये किससे ग्रेटर होगा, यहाँ पे अगर म्यू बी एक्स 0 हो गया, ठीक है, अगर हमने इसको 0 कर दिया तो म्यू ए एक्स 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा, म्यू ए एक्स मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू ए एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये म्यू ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, ये किससे आई, ये सारे लेस देन इक्वल टू साइन किसका है, मोनोटोनिसिटी का, और ये वाला क्या था, बाउंडेड कंडीशन था, ठीक है। लास्ट वाला क्या हमारे पास, बाउंडेड कंडीशन। तो 10 हमारे पास क्या मिला, म्यू ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, ये वाला ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू किससे आया, म्यू ए एक्स से, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू किससे आया, म्यू ए एक्स से। तो हमारे पास क्या मिला, देखो अगर हमारे पास क्या मिला एक्स, यहाँ पे x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो सेम दैट इट इज इंप्लाइड दैट s म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू म्यू ए एक्स आ गया इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अगर दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे क्योंकि ए एक्स बी एक्स से ग्रेटर है तो मैक्सिमम क्या आएगा, म्यू ए एक्स ही आएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हैंस s म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इफ म्यू ए एक्स, ये तो ग्रेटर के लिए था, अब म्यू ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू बी एक्स, ठीक है। हम मैक्सिमम यूनियन निकाल ले तो हमारे पास क्या चाहिए, ये ग्रेटर वाला हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो म्यू बी एक्स इज इक्वल टू एस म्यू बी एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू, यहाँ पे बी की जगह अगर हमने ए लिख दिया तब भी क्या, ये तो से ग्रेटर रहेगा क्योंकि म्यू बी एक्स क्या है, ए से ग्रेटर है म्यू ए एक्स से। तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इस, ये किससे ग्रेटर होगा, यहाँ पर अगर हम ए की जगह पे 0 लगा दे, ठीक है, तो म्यू बी एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, म्यू बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको 0 लिख दिया, म्यू बी एक्स क्या होगा, ग्रेटर या इसके बराबर होगा, तो हमारे पास क्या, ये ग्रेटर इक्वल टू आएगा, ठीक है। इससे तो छोटा, 0 से हमारे पास क्या, मेंबरशिप ग्रेड 0 से छोटा नहीं होता, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो म्यू बी एक्स क्या होगा, 0 होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू साइन आएगा, और ये किसके बराबर होता है, म्यू बी एक्स के, बाय मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेड कंडीशन। ये सब क्या है, मोनोटोनिसिटी का चल रहा है, और ये लास्ट वाला क्या है, बाउंडेड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास बाउंडेड कंडीशन देखी थी हमने, वो है, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या आएगा, म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू बी एक्स, ठीक है। ये आया म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू बी एक्स। तो इट इज इंपैरेलल, हमें क्या मिलेगा, एस म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू म्यू बी एक्स। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स लिखना, जो भी हमारे पास मैक्सिमम होगा ये होगा मैक्सिमम, तो म्यू बी एक्स आएगा यहाँ पर। तो एस इज इक्वल टू म्यू एक्स कॉमा हैंस, यहाँ पर लिख दो हैंस
Hence S mu ax comma mu bx equal to maximum of mu x comma mu bx। ये इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे 1 और 2 से क्या मिला, जो s था हमारे पास, देखो s क्या आएगा, मैक्सिमम आगे, चाहे ग्रेटर लो, इक्वल लो, या ग्रेटर देन लो, या लेस देन लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू मैक्सिमम आ गया। हैंस द स्टैंडर्ड फजी यूनियन इज द ओनली आइडेंटिपोटेंट टी कोनॉम्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, s इक्वल टू मैक्सिमम निकालना था, मैंने क्या निकालना था, s इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू मैक्सिमम आ गया। वैसे इंटरसेक्शन में क्या निकालना था हमें, जो हमारा t था, t इक्वल टू मिनिमम निकालना था, ठीक है। t इक्वल टू मिनिमम, सेम इसके लिए भी सेम ऐसे ही करना था, हमें लेस देन लेना था, ग्रेटर देन लेना था, और क्या निकालना था, यहाँ पे s की जगह पे t लेना था, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, इक्वेशन 1 2 ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये आ रहा था, सेम ऐसे आ रहा था, यहाँ पर t आ रहा था, t म्यू x, यहाँ पर देखो t म्यू x कॉमा म्यू बी एक्स इक्वल टू मिनिमम आ रहा था, मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कॉमा म्यू बी एक्स आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा था, फिर दूसरा सेम ये आ रहा था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ रहा था हमारे पास, t इक्वल टू मिनिमम आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसके बाद ये लिख देना, स्टैंडर्ड फजी इंटरसेक्शन इज द आइडेंटिपोटेंट टी नॉर्म्स, ठीक है। तो ये ऐसे ये यूनियन के लिए हो गया टी को नॉर्म्स और टी नॉर्म्स एंड टी कोनॉर्म्स के लिए डेफिनेशन एंड थ्योरम ये थी, ठीक है। अगर समझ में आया है, समझ में आया तो मैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपके भी कोई भी जूनियर सीनियर हो, उनको आप भेज सकते हो, जो भी इस एग्जाम दे रहा हो फजी सेट थ्योरी का, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, ठीक है। और कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो मेरे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।